आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो जिस प्रकार से यार किचन के अंदर हमारी मम्मी ने एक स्टोरेज स्पेस डिसाइड कर रखा होता है, जिसके अंदर अगर मुझे नमक रखना है तो मैं एक छोटी डिब्बी का इस्तेमाल करता हूं, अगर आटा रखना है तो हम एक बड़ी डब्बी का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर्स के अंदर हमारी मेमोरी को आप विजुअलाइज कर सकते हो एक 3 डायमेंशनल क्यूब की तरह, जो कि छोटे छोटे ब्लॉक से बना है। अब इसके अंदर यार हर ब्लॉक की एक साइज डिफाइंड होती है और सारे ब्लॉक सेम साइज के होते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन मुझे कितना बड़ा नंबर स्टोर करना है, नंबर अगर इंटीजर हुआ यार तो हमारा वो होता है 4 बाइट का, मतलब हम 4 ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे होंगे। सिमिलरली अगर मुझे कैरेक्टर स्टोर करना है ABCDEFG डॉलर हैशटैग एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इन सब के लिए यार हम सिंगल बाइट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं जिनके बारे में हम अभी समझ रहे होंगे। तो यार डेटा टाइप से पढ़ने से पहले देखते हैं कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या होता है। यार ये वही होते हैं जो आप 11th-12th में ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हो। एग्जांपल से समझिए कि अगर मेरे को एवरेज फाइंड करना है 2 नंबर का, तो आपको अभी तक ये पता है कि हम 2 नंबर्स इनपुट ले लेंगे यूजर से A और B, और एवरेज फाइंड कर लेंगे एज A + B डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे ये जो A और B है, इनको मैं बोलूंगी वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो वेरी कर सकती है, और अगर मैंने कोई एक वैल्यू दे भी दी है ना, तो मैं बाद में इनको चेंज करती रह सकती हूँ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वेरिएबल्स। और ये मेमोरी में कैसे स्टोर हो रहे होंगे, जैसे सपोज मैंने A को वैल्यू दी 20 और B को दी 30, तो क्या होगा कि ये 20 और 30 मेमोरी ब्लॉक्स में जाके स्टोर हो जाएंगे, और इन मेमोरी ब्लॉक्स को मैं रिप्रेजेंट कर रही होंगी यूजिंग द वेरिएबल नेम्स A एंड B। अब यहाँ पे जो ये 2 लिखा है यार, दिस इज अ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो है हमारे कोड में हर जगह सेम रह रही होगी, राइट। तो एग्जांपल जैसे 3 हो गया, या डेसिमल नंबर हो गया 3.14, या फिर कैरेक्टर हो गया C की तरह, तो ये सारे मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं। अब वापस यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है 4 बाइट्स। 4 बाइट्स क्यों लिख रखा है यार यहाँ पे? क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मेरे जो A और B है वो इंटीजर्स है, और इंटीजर्स हमें पता है कि वो 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करते हैं हमारे मेमोरी में। यहीं पे अगर A और B कुछ डेसिमल नंबर होते या फिर कुछ और टाइप के होते, डेटा टाइप के, तो इसको एक अलग साइज ऑफ मेमोरी एलोकेट हो रही होती। तो एक वेरिएबल को कितनी मेमोरी हम एलोकेट कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स डेटा टाइप। अब डेटा टाइप्स यार 3 तरह के होते हैं मेजरली। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो कि हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, डिराइव्ड होते हैं जो प्रिमिटिव या बिल्ट इन से ही आते हैं, और फिर यूजर डिफाइंड होते हैं जो कि हम एज ए यूजर डिफाइन कर रहे होते हैं। अब ये जो डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है, ये हम बाद वाली वीडियोस में पढ़ रहे होंगे। अभी हमारा फोकस है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे। तो ये पहला हो गया हमारा इंटीजर। इंटीजर में आप लोगों को पता है जैसे आ गया 1, 400, या फिर नेगेटिव इंटीजर भी यहाँ पे आ सकता है। फ्लोट में आ जाता है यार डेसिमल नंबर्स, जैसे कि 3.14, 6.5 एक्सेट्रा, ये सब हमारे फ्लोट में हम स्टोर कर रहे होंगे। कैरेक्टर में आ जाते हैं हमारे अल्फाबेट्स या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स। और बूलियन क्या होता है यार? बूलियन एक नई वैल्यू जो आप शायद पढ़ रहे हैं। अब बूलियन में हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज होती है, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो ट्रू को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, और फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। तो बूलियन में हमारी 2 वैल्यूज होती है 0 एंड 1। अब इन सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम एक एक करके देखते हैं। पहले होता है हमारा इंट। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक मेमोरी ब्लॉक लिया है, ठीक है, जो ये आगे तक जाता जा रहा है। अब इंट जो है, मैंने आपको बताया कि वो 4 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर रही हूँ कि एक जो ये बॉक्स है ये 1 बाइट का है, तो मैं 4 बॉक्सेस या 4 बाइट्स अपने इंटीजर को एलोकेट कर रही होंगी। अब यार यहाँ पे जो 1 बाइट होती है ना, वो इक्विवेलेंट होती है 8 बिट्स के। तो मेरा कोई भी इंटीजर 4 × 8 दैट इज 32 बिट्स ऑक्यूपाई कर रहा होगा इन द मेमोरी। तो जैसे अभी हमने A को वैल्यू दी थी 20, ठीक है, इंटीजर वैल्यू, तो दैट इंटीजर A वुड बी ऑक्यूपाइंग 32 बिट्स इन आवर मेमोरी। अब यार बात आती है कि मैं कौन सा सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे स्टोर कर सकती हूँ यूजिंग 32 बिट्स। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं रेंज। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ अनसाइंड की, मतलब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की। नेगेटिव इंटीजर्स को हम अभी भूले नहीं है, बट अभी आप अज्यूम कर लो कि हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। तो जो सबसे छोटा इंटीजर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ वो है 0। और कहाँ तक लिख सकती हूँ यार? जो सबसे बड़ा होगा 2⁻32 - 1 तक। अब आप बोलोगे दीदी ये 2⁻32 - 1 कहाँ से आया? तो इसको आप ऐसे समझिए कि सपोज मैं सिर्फ एक ही बिट यूज कर सकती हूँ, तो या तो 0 हो सकता है या 1। तो मैक्सिमम नंबर में क्या बना सकती हूँ इन दोनों बिट्स को यूज करके? 1। अगर मैं 2 बिट्स यूज कर सकती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ 0 0 0 1 1 0 या फिर 1 1। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर मैं बना पा रही होंगी वो होगा 1 1, दैट इज 3। अगर मैं 3 बिट्स यूज कर सकती हूँ तो यार मेरे पास 0 0 0 0 0 1, ऐसे मेरे पास 8 कॉम्बिनेशंस आ रहे होंगे, 2⁻3 कॉम्बिनेशंस। और जो मैक्सिमम नंबर मैं बना पा रही होंगी यहाँ पे वो होगा 1 1 1, दैट इज 7। ठीक है, तो 7 इज 2⁻3 - 1। तो अगर मेरे पास 32 बिट्स गिवन है यार, तो मैक्सिमम नंबर जो मैं फॉर्म कर पा रही होंगी उन 32 बिट्स को यूज करके वो होगा 2⁻32 - 1। अब
बात करते हैं यार नेगेटिव इंटीजर्स की, जिनको हम अभी भूल गए थे थोड़ी देर के लिए। तो यार अगर मेरे को कोई नेगेटिव इंटीजर स्टोर करना है अपनी मेमोरी में, तो मैं माइनस साइन उसके साथ नहीं स्टोर कर रही हूँ, क्योंकि आपको अभी तक ये पता चल चुका है कि हम मेमोरी में सिर्फ 0 और 1 स्टोर कर चुके हैं। तो मैं कैसे बताऊंगी कि मेरा जो इंटीजर है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 32 बिट्स है टोटल में अपने इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, जिसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी बोलते हैं, इसको हम यूज करते हैं टू टेल द साइन ऑफ दैट इंटीजर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1, तो मतलब मेरा जो नंबर है वो नेगेटिव है, और अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 0, तो मतलब कि मेरा नंबर जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो MSB हम यूज कर लेते हैं टू टेल द साइन ऑफ दैट इंटीजर। अब बची मेरे पास कितनी बिट्स, 31 बिट्स बची बाकी की, जो कि मैं यूज कर रही हूँ टू टेल द वैल्यू ऑफ दैट इंटीजर। ठीक है, तो जो साइंड में हमारी रेंज आ जाती है वो आ जाती है -2⁻31 टू 2⁻31 -1। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि मैं पॉजिटिव साइड पे 2⁻31 -1 इंटीजर स्टोर कर पा रही हूँ, मैक्सिमम इंटीजर। तो नेगेटिव साइड में भी तो इसी का नेगेटिव होना चाहिए ना, तो होना चाहिए -2⁻31 +1। अब वो क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? वो इसलिए नहीं हो रहा है यहाँ पे क्योंकि यार जीरोस के हमारे पास 2 रिप्रेजेंटेशन आ जाते हैं। एक आ जाता है जिसमें MSB 0 है, और एक आ जाता है जिसमें MSB मेरा 1 है, मतलब कि +0 और -0। +0 और -0 तो कोई सेंस नहीं बनाता है ना। तो हम क्या करते हैं, हमसे पॉजिटिव वाला 0 रखते हैं जिसमें हमारी MSB 0 होगी, और जो नेगेटिव वाला 0 है उसको हटा के हम एक और एक्स्ट्रा इंटीजर ऑन द नेगेटिव साइड हम स्टोर कर पा रहे होंगे यहाँ पे। इसलिए हमारी जो रेंज वो बन जाती है वो होती है -2⁻31 टू 2⁻31 -1। बढ़ते हैं अगले डेटा टाइप पे, जो कि है फ्लोट। तो यार फ्लोट का जो साइज होता है वो होता है 4 बाइट्स। इसके एग्जांपल्स ये हो गए कुछ डेसिमल नंबर्स, और यहाँ पे हम अप टू 7 डेसिमल डिजिट स्टोर कर पा रहे होंगे। अब अगर मेरे को 7 से ज्यादा डेसिमल डिजिट स्टोर करनी है तो मैं उसके लिए एक दूसरा डेटा टाइप यूज कर रही होंगी, जो कि होता है डबल। इसका साइज होता है 8 बाइट्स, और यहाँ पे हम 15 डेसिमल डिजिट्स तक स्टोर कर सकते हैं अपना नंबर। थर्ड आता है यार हमारा कैरेक्टर, जो कि साइज होता है 1 बाइट इसका। अब इसको हम मेमोरी में कैसे स्टोर करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं ASCII टेबल। तो क्या होता है कि हर एक कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग हमारी कुछ ASCII कोड होती है उसकी, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल में जो गिवन है, और उस नंबर को हम अपने मेमोरी में स्टोर कर रहे होते हैं इन बाइनरी फॉर्मेट। तो जैसे कि जो ये स्मॉल a कैरेक्टर है, इसका जो ASCII कोड है वो है 97। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो अगर मेरे को a स्टोर करना है अपनी मेमोरी में, तो 97 स्टोर हो रहा होगा इन बाइनरी फॉर्म मेरी मेमोरी में, और उससे मेरे को पता चल रहा होगा कि अच्छा ये कैरेक्टर a है। तो अगर मैं लिखूं अपने कोड में कि int ASCII इज इक्वल टू a कैरेक्टर, तो ASCII यहाँ पे मेरा वेरिएबल नेम है, और ये कैसे पता चल रहा है कि ये कैरेक्टर है a मैंने लिया है यहाँ पे, क्योंकि ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में है। अब यहाँ पे मैंने ये int जो है ये गलती से नहीं लिखा, मैंने इसको ASCII को int इसलिए बनाया क्योंकि जब मैं ASCII को प्रिंट करूंगी अपने कोड में तो मेरे को रिटर्न कर रहा होगा 97 वैल्यू। फोर्थ आता है यार हमारा बुलियन डेटा टाइप। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारे सिर्फ 2 वैल्यूज होते हैं बुलियन डेटा टाइप में, एक होता है ट्रू और फॉल्स। ट्रू को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, फॉल्स को 0 से, और इसका साइज जो होता है वो होता है 1 बाइट। अब देखते हैं यहाँ पे कि हम कैसे कोड में हमारा वेरिएबल बना रहे होंगे। तो अगर मेरे को एक वेरिएबल बनाना है इन टाइप का, तो मैं लिखूँगी इंट a। ठीक है, तो ये हो गई हमारा वेरिएबल डेक्लरेशन। अब अगर मैं इसको कोई वैल्यू दे दूँ 12, तो ये हो गया मेरा इनिशियलाइजेशन। मैंने अपने वेरिएबल को वैल्यू दे दी। अब हम जो है इसका साइज़ पता करवा सकते हैं कोड से। कैसे? मैं लिखूँ साइज़ ऑफ इंट, तो वो हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ साइज़ ऑफ a। तो साइज़ ऑफ a एक फंक्शन होता है जो मुझे दे देगा क्या, इंट का जो भी साइज़ होता है मेमोरी में वो मुझे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिमिलरली हम फ्लोट के लिए भी देख लेते हैं। फ्लोट b बना दिया मैंने, और मैं ये सेम चीज़ यहाँ पे लिख दूँगी। एंड लेट्स चेक फॉर कैरेक्टर एज वेल। यहाँ पे सेम चीज़ साइज ऑफ कैरेक्टर, एंड यहाँ पे आ जाएगा c। एंड इफ आई राइट bool d साइज ऑफ bool d। ठीक है, तो इसको मैं रन करके देख रही हूँ अब। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया साइज ऑफ इंट इज 4 बाइट्स, साइज ऑफ फ्लोट इज 4 बाइट्स, साइज ऑफ कैरेक्टर इज 1 बाइट, एंड साइज ऑफ बूल इज 1 बाइट। तो हमने
हमने अभी तक डेटा टाइप्स देख लिए हैं, अब हम देखने वाले हैं टाइप मॉडिफायर्स। ये क्या करते हैं, हमारे जो डेटा टाइप्स होते हैं मेमोरी में वो कितना साइज ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसको मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे कि मेरा इंट हो गया, तो इंट बाय डिफॉल्ट साइंड होता है, तो ये आपको पता है कि ये 4 बाइट्स कर रहा होगा और इसकी जो रेंज होती है वो ये होती है। अब हमारा जो इंट है उसको हम अनसाइंड भी बना सकते हैं। तो अनसाइंड से क्या होगा, मेरी जो साइज है मेमोरी में 4 बाइट्स वो तो सेम रहेगी, लेकिन जो रेंज है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हम एक बिट को उसके लिए यूज नहीं कर रहे साइन बताने के लिए। तो अगर हमें पता है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही स्टोर करने हैं तो हम उसको अनसाइंड बना सकते हैं, तो उससे हमारी जो रेंज हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। सिमिलरली 2 और टाइप मॉडिफायर्स होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। तो अगर मैं अपने इंटीजर को लॉन्ग बना देती हूँ तो उससे जो मेमोरी एलोकेट हो रही होगी मेरे इंटीजर को वो हो जाएगी 8 बाइट्स, और जो यहाँ पे रेंज है वो आप देख सकते हैं कि वो सिग्निफिकेंटली बढ़ चुकी है। सिमिलरली अगर मुझे पता है कि मेरा जो इंटीजर है मुझे उसकी ज्यादा रेंज चाहिए ही नहीं, तो मैं उसे शॉर्ट भी बना सकती हूँ, उससे मेरे पास सिर्फ 2 बाइट्स मेमोरी में एलोकेट हो रही होंगी अपने इंटीजर के लिए, और यहाँ पे जो रेंज है उसकी वो भी कम हो जाएगी। अब इसका भी एक बारी अगर हम देख लेते हैं कि क्या साइज़ होगा, तो यहाँ पे इसको मैं कैसे डिक्लेयर करूँगी, मैं लिखूँगी शॉर्ट इंट SI एंड लॉन्ग इंट LI। ठीक है, तो ऐसे आई कैन मॉडिफाई द लेंथ ऑफ माई डेटा टाइप यूजिंग मॉडिफायर्स। अब इसका हम साइज़ देखते हैं एक बारी प्रिंट करवा के। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग इंट SI and LI, right? Let's run this. तो यहाँ पे you can see that short int हमारा 2 बाइट्स ले रहा होगा और long int ले रहा होगा 8 बाइट्स. So that's all about data types and type modifiers, and I'll see you next video.